जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्री के इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के प्लांट में वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह पहुंचे, जहां पर उन्हें M2 मोटर, जो कि प्रोजेक्ट कुशा के लिए बन रही सॉलिड रॉकेट मोटर है, उसे दिखाया गया। ये प्रोजेक्ट दोस्तों हमारा खुद का स्वदेशी प्रोजेक्ट है, जिसे कि स्वदेशी S-400 भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोजेक्ट कुशा भारत का एक महत्वाकांक्षी एयर डिफेंस प्रोग्राम भी है और मिशन सुदर्शन चक्र के तहत चल रहा है, जिसमें कि M1 की रेंज 150 किलोमीटर, M2 की 250 और M3 की रेंज 350 से 400 किलोमीटर है। और ये सिस्टम दोस्तों आप सबको मालूम भी है कि दुश्मनों के फाइटर जेट्स, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल्स और यहाँ तक कि अवाक्स जैसे एयरबॉर्न एयरक्राफ्ट को भी मार गिराने में सक्षम है। दरअसल दोस्तों ये जो M2 मोटर है, ये सॉलिड रॉकेट मोटर है, जो भारत के स्वदेशी प्रपल्जन सिस्टम में एक बड़ी छलांग मानी जा रही है। और हाई एनर्जी सॉलिड प्रोपेलेंट से बना ये मोटर मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि मैक 5 से ज़्यादा की रफ्तार देता है। इसके एडवांस नोजल डिज़ाइन और थर्मल मैनेजमेंट से ये मिड कोर्स और टर्मिनल फेज दोनों में स्टेबिलिटी बनाए रखता है। और सोलर एक्सप्लोजिव दोस्तों पहले से ही आकाश और अस्त्र जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर चुका है। और M2 मोटर में भी 80% से ज़्यादा कंपोनेंट्स भारत में बने हैं। मतलब भारत का अब खुद का हाई थ्रस्ट मिसाइल मोटर तैयार हो गई है। और DRDO ने इवन कहा है कि प्रोजेक्ट कुशा के ट्रायल्स 2026 में होंगे, 2030 तक ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। वहीं दोस्तों भारत को अगले 10 सालों में करीबन 1100 फाइटर जेट्स इंजन की जरूरत पड़ेगी। ये इंजन अलग अलग भारतीय प्रोजेक्ट जैसे कि तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, AMCA और UCAVs के लिए होंगे। और इसकी कुल कीमत होगी करीबन 65,400 करोड़ रुपए। और ये जानकारी दी है SV रमना मूर्ति ने, जो कि GTRE के डायरेक्टर हैं। हालांकि यहाँ पर हमारा कावेरी इंजन अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाया, इसलिए अब मिशन मोड में एक नया इंजन इकोसिस्टम भी तैयार किया जा रहा है। मूर्ति जी ने बताया कि भारत को अपने फाइटर इंजन डेवलपमेंट के लिए हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी और एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस की जरूरत है। इसीलिए अब योजना है कि कावेरी इंजन के डेरिवेटिव को इस्तेमाल किया जाए और भारत के आने वाले कॉम्बैट ड्रोन्स यानी कि UCAV प्रोजेक्ट्स में इसे लगाया जाएगा। साथ ही भारत का पहला 5th जनरेशन का जो स्टेल्थ फाइटर जेट है, वो भी इसी इंजन मिशन का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के 3 बड़ी विदेशी कंपनियां पार्टनर बनने में दिलचस्पी दिखा चुकी हैं, जैसे कि साफ्रान, रॉल्स रॉयस और GE। और DRDO इनमें से किसी एक इंटरनेशनल पार्टनर के साथ को डेवलपमेंट करने जा रहा है, यानी कि इंजन भारत में डिजाइन और बनाया जाएगा। और आप सब जानते हैं कि फाइटर जेट का इंजन किसी भी देश की डिफेंस टेक्नोलॉजी का सबसे कॉम्प्लेक्स और गौरवपूर्ण हिस्सा होता है। और अगर भारत इसमें आत्मनिर्भर बन गया तो ये सिर्फ एक डिफेंस अचीवमेंट नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन भी होगा। दोस्तों भारत की सबसे घातक सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का पहला बैच तैयार हो गया और इसे खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हरी झंडी दिखाई है। ये मिसाइल लखनऊ के सरोजनी नगर में बने ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट में तैयार की गई है। ये वही प्लांट है जिसे 11 मई 2025 को शुरू किया गया था। और अब यहाँ से भारत की पहली लखनऊ मेड ब्रह्मोस मिसाइल निकली है। ये फैक्ट्री काफी आधुनिक है, जहाँ मिसाइल का इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और फाइनल क्वालिटी चेक सब किया जाता है। टेस्ट पास होने के बाद मिसाइल सीधे इंडियन आर्म फोर्सेस को दी जाती है। दोस्तों वहीं एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तुर्की ने बांग्लादेश को हिसार और स्पेयर एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई करने के लिए समझौता कर लिया है। हिसार और स्पेयर दोनों ही आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो बैलिस्टिक्स और एयर थ्रेट्स से रक्षा करते हैं। ये डील खासकर म्यांमार के लिए टेंशन का विषय हो सकती है। हालांकि भारत के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। भारत ने तो पाकिस्तान के HQ-9 मिसाइल्स को आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया। और इवन अगर बांग्लादेश भारत के खिलाफ हिसार और स्पेयर का इस्तेमाल करता है तो भारत के लिए कोई बड़ी टेंशन नहीं है, इन्हें भी आसानी से मार गिराया जा सकता है। लेकिन बात तो ये आती है कि साउथ एशिया में अब एयर डिफेंस क्षमताएं लगातार बदलती जा रही है और भारत के पास तकनीक और ताकत दोनों है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड ने एक्सरसाइज विद्युत विध्वंस आयोजित किया। इस एक्सरसाइज में दिखाया गया कि नेट सेंट्रिक वॉरफेयर और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में भारत की क्षमता कितनी मजबूत है। इस एक्सरसाइज का मतलब था होल ऑफ नेशनल अप्रोच, यानी कि देश की सभी एजेंसियों, सेनाओं और टेक्नोलॉजी डोमेन्स को एक साथ जोड़ना, ताकि आने वाले फ्यूचर वॉर्स में भारत एकजुट होकर नेटवर्क के जरिए हर डोमेन में एक साथ लड़ाई कर सकेगा। विद्युत विध्वंस में जोर दिया गया काइनेटिक और नॉन काइनेटिक डोमेन्स पर, यानी कि मैदान की लड़ाई में भी और डिजिटल दुनिया में, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। और ये एक्सरसाइज इस बात को साफ कर देती है कि भारत अब मल्टी डोमेन बैटलफील्ड्स के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों भारत की समुद्री ताकत अब एक और बड़े इम्तिहान के लिए तैयार है। दरअसल नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज अब जल्द ही अपना सबसे जोखिम भरा और हाई स्टिक डायनेमिक ट्रायल करने जा रहा है। इस बार मिसाइल को हेलीकॉप्टर से, वो भी समुद्र के बीच एक जहाज के डेक से लाइव लॉन्च किया जाएगा। लगभग 380 किलो वजनी 55 किलोमीटर रेंज वाली ये सबसोनिक एंटीशिप मिसाइल भविष्य में सी किंग MK-42B और MS-60R हेलीकॉप्टर पर भी लगाई जाएगी। इसमें मैन इन द लूप गाइडेंस सिस्टम है, जो इसे सटीक निशाना साधने में भी बेमिसाल बनाता है। यहाँ पर जो डायनेमिक ट्रायल है, यानी कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन में लाइव लॉन्च, जहाँ हेलीकॉप्टर जहाज से उड़ान भरेगा और फिर हवा में मिसाइल लॉन्च करेगा। ये टेस्ट दोस्तों जितना जरूरी है उतना जोखिम भरा भी है, क्योंकि
NASM-SR एक सॉलिड रॉकेट मोटर मिसाइल है। हेलीकॉप्टर के रोटर और इंजन के वाइब्रेशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस बन सकते हैं जो गलती से मिसाइल को पहले ही फायर कर सकते हैं, और ऐसा होना क्रू, एयरक्राफ्ट और शिप तीनों के लिए खतरनाक है। DRDO ने खुद ही कहा है कि एयर लॉन्च हमेशा से एक हाई रिस्क होता है। जरा सी स्टैटिक चार्जिंग मिसाइल को एक्टिवेट कर सकती है, इसीलिए इस ट्रायल में हर सुरक्षा परत को कई गुना मजबूत किया गया है। इससे पहले मई 2022 में इसका पहला कैपेटिव कैरिज टेस्ट हुआ था, जहां मिसाइल को सी किंग पर लगाकर फ्लाइट ट्रायल किया गया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग ही टेस्ट होने वाला है। और अगर दोस्तों ये डायनेमिक ट्रायल्स सफल हो जाते हैं तो 2027 तक इंडियन नेवी के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स पर ये मेड इन इंडिया एंटीशिप मिसाइल लग जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एडवांस आर्मर प्लेटफॉर्म, जो कि DRDO का नई पीढ़ी का इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल है, जो भारतीय सेना की बैटलफील्ड मोबिलिटी को पूरी तरीके से बदल सकता है। DRDO अब तैयार है अपने इस AAP कॉम्बैक्ट व्हीकल्स को रोल आउट करने के लिए, जो सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि भारत की अगली युद्ध नीति का हिस्सा है। DRDO, टाटा एडवांस सिस्टम्स और भारत फोर्ज ने इस प्रोजेक्ट को साथ में मिलकर तैयार किया। इसके दो वेरिएंट होंगे, एक तो 8x8 व्हील्ड वर्जन जो तेज, मोबाइल और लंबी दूरी वाला होगा। दूसरा होगा ट्रैक वर्जन, यानी पहाड़ और कठिन इलाकों में दमदार टैंक जैसी ताकत मिलेगी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत इसी साल की गई थी और सिर्फ 6 महीनों में ही प्रोटोटाइप तैयार कर दिया गया। यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। DRDO के चेयरमैन ने कहा कि AAP सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि भारत की सहयोगी इनोवेशन क्षमता का प्रतीक है। AAP की सबसे बड़ी खासियत ये है इसका मॉडुलर आर्किटेक्चर, यानी कि इसे मिशन के हिसाब से बदला जा सकता है, कभी डेजर्ट मिशन, कभी माउंटेन ऑपरेशंस। दोनों वेरिएंट में से एक क्रूलेस रिमोट कंट्रोल टरेट होगा जो 30 mm ऑटो कैनन और एंटी टैंक मिसाइल से लैस होगा। 2 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन के टारगेट्स को ये सटीक तरीके से हिट कर सकता है। इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल सुरक्षा किट भी मौजूद होगी। स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 700 किलोमीटर, और ट्रैक्ट वेरिएंट की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 500 किलोमीटर। और दोनों में AI बेस्ड 360 डिग्री सेंसर्स हैं, बैटल मैनेजमेंट नेटवर्क है और इवन ड्रोन का इंडिकेशन भी इसमें किया जाएगा। मतलब साफ है कि जो AAP है ये एक डुअल फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अमेरिका का स्ट्राइकर और ब्रैडली हाइब्रिड में दिखता है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है ये मेड इन इंडिया है और भारत की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। 2030 तक 500 यूनिट्स इंडक्शन के लिए तैयार भी हैं। प्रोजेक्ट की कीमत 20,000 करोड़ रुपए है और भविष्य में भारत इसे क्वाड देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना को मिला एक ऐसा झटका जिसने पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को हिला दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना द्वारा किए गए GPS डिनाइल ट्रायल में, यानी जहां सैटेलाइट नेविगेशन जानबूझकर बंद किया गया था, यहां पर देश की 46 इंडिजिनियस ड्रोन कंपनियां फेल हो गई। मतलब एक भी कंपनी पास नहीं हो पाई। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि लगभग 70% भारतीय ड्रोन्स वहीं गिर गए या कंट्रोल खो बैठे। इवन पाकिस्तान ने चाइना के द्वारा बनाए गए CHL 906 जैमर लगाए थे जो न सिर्फ GPS सिग्नल रोकते हैं बल्कि ड्रोन को स्पूफ यानी कि भ्रमित भी कर देते हैं। कुछ भारतीय ड्रोन तो गलती से दुश्मन की दिशा में भी मुड़ गए थे, कुछ ने ऑटो डिस्ट्रक्ट किया तो कुछ वहीं क्रैश हो गए। एक ऑपरेटर ने बताया कि ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि एक स्विच को ऑफ कर दिया जाता है और सारे ड्रोन अंधे हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर इजरायली हेरॉन और सर्चर ड्रोन बिना किसी दिक्कत के उड़ते रहे क्योंकि उनके पास एन्क्रिप्टेड बैकअप लिंक और इनिशियल नेविगेशन सिस्टम था। हालांकि सेना ने अब साफ कर दिया कि अगली आईडेक्स साइकिल में सिर्फ उन्हीं ड्रोन्स को मौका मिलेगा जो GPS के बिना इनिशियल या टेरेन मैचिंग नेविगेशन से चल सके, मैश नेटवर्किंग और एंटी जैम कम्युनिकेशन के साथ हों और जिनमें AI ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हों। डिफेंस सेक्रेटरी ने इवन ऐलान किया है कि सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी नई EW हार्ड एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी पर। कई कंपनियां इसमें एक्टिवेट हो चुकी है जैसे कि टॉनबो इमेजिंग, जेन टेक्नोलॉजीज। इवन दोस्तों DRDO का रुद्रम थी UAV शुरू से ही ECCM के साथ डिजाइन किया जा रहा है। वहीं दोस्तों DRDO के द्वारा डेवलप किया गया जोरावर लाइट टैंक ने नाग मार्क 2 ATGM मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस टेस्ट में मिसाइल ने अपने लक्ष्य को बड़ी सटीकता के साथ निशाना लगाया। रेंज, स्पीड और प्रिसीजन सभी मानक पूरी तरीके से सफल रहे और इस मिसाइल और टैंक का संयोजन दुश्मन के लिए चुनौती बन सकता है। वहीं दोस्तों टॉनबो इमेजिंग का नया फ्यूरी थर्मल इमेजिंग बेस्ड फायर कंट्रोल साइट, जिसमें कि 84 mm कार्ल गुस्ताव के लिए इंडियन इन्फेंट्री में धमाकेदार क्षमता दिखाई है। राजस्थान में एक क्लासिफाइड रेंज में आयोजित लाइव फायर ट्रायल्स में फ्यूरी ने साबित किया कि ये सिस्टम न केवल सटीक निशाना लगाता है बल्कि टारगेट एक्विजिशन और बैलिस्टिक कंप्यूटेशन में भी शानदार है। सैनिकों ने 500 मीटर की दूरी पर हाई एक्सप्लोजिव और हीट राउंड्स के साथ मॉक आर्मर टारगेट्स को पहली बार निशाना लगाया। फ्यूरी साइट की खासियत है इसका AI ड्रिवन ऑटो टारगेट ट्रैकिंग और SD थर्मल इमेजिंग। ये हवा, तापमान और ऊंचाई जैसी परिस्थितियों का खुद हिसाब लगाकर निशाने को तेजी से भेज देता है और एक सैनिक भी इसे लगाकर एलिट मार्क्समैन की तरह दिन या रात, बारिश या धुंध में आसानी से ऑपरेट कर सकता है। टॉनबो इमेजिंग का इस सिस्टम आईडेक्स के तहत आर्मी ट्रायल्स में सफल हुआ है। 10,000 से ज्यादा कार्ल गुस्ताव राइफल्स में अगर फ्यूरी साइट्स इंस्टॉल किया जाए तो LEC और LEC पर स्क्वाड लेवल फायर पावर बढ़ जाएगी। तो फिलहाल इतने के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।